बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 23 जनवरी है, साल 2021। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। लीगी अरस्तु बिलावल पर चढ़ दौड़ा है। पीडीएम जो है बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इस हवाले से आम खबरें उन पर बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने अवाम की सुन ली और माफिया के खिलाफ बिल आखिर एक बड़ा फैसला किया है और उसकी अनाउंसमेंट की है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर जो मरियम और शहबाज शरीफ ग्रुप आपस में आमने सामने होता दिखाई दे रहा है और अब जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर पब्लिक के अंदर आना शुरू हो गए। हमने देखा एक मरतबा पीडीएम का इजलास हुआ था और उसके बाद नून लीग का एक अपना इजलास हुआ था और उसके इख्तलाफात मियां जवेद लतीफ, शेख रोहेल असगर, अयाज सादक की स्टेटमेंट्स, उससे पता चला था कि आपस के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं और ये भी बताया गया था कि शायद हमारे अंदर कुछ ऐसे एजेंसियों के लोग हैं जो कामयाबी नहीं चाहती। तो वादे तौर पर मरियम ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप आपस के अंदर तकसीम होता दिखाई देता था, लेकिन वक्ती तौर पर इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन फिर मैंने आपको गुज़श्ता रोज बताया था कि कर्नल रिटायर तारक जो एमपी हैं नून लीग के, उन्होंने मरियम के बयानिए के साथ चलने से इनकार किया और वादे तौर पर दो टोक अंदाज में कहा कि मरियम जिस रास्ते पर चल रही है ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के लिए खतरनाक रास्ता है और मैं इसको बिल्कुल ओन नहीं कर सकता। बिल आखिर उनको मना दिया गया कि आप पार्टी में थोड़ा सा फाल किरदार अदा करें। लेकिन आज लाहौर के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शेख रोहेल असगर जो कि बड़े आम रहनुमा है नून लीग के, और वहां पर जो पीपी 156 है एमपीए वहां के जो है बाबू बाऊ अख्तर, उन्होंने फाल वो नहीं है, वो गैर फाल हैं। उन्होंने बयानियत के साथ चलने से इनकार कर दिया अमली तौर पर। लेकिन शेख रोहेल असगर जो है उनका कहना है कि ये बंदा हमारे साथ नहीं चल पा रहा और ये मुसलसल गैर फाल है जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और आपस के अंदर उनकी लफ्जी गोलाबारी भी हुई है, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है और अब ऊपर सिर्फ इख्तलाफ नहीं है बल्कि नीचे पूरे हल्के के अंदर जो कारकुनान है नून लीग के वो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। और अब नून लीग की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। एक तो उनको मुल्की सियासत के रुख के हवाले से ये समझ आ रही है कि पीडीएम पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और हमने जो नारे लगाए थे कि दिसंबर के अंदर ये हुकूमत नहीं रहेगी, जनवरी में नहीं रहेगी, तो वो सारा जबरदस्त हो गया है। तो वो अब देखना शुरू हो गया है शहबाज शरीफ की तरफ। इस वजह से वो गैर फाल होते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ये समझती हैं कि सब लोगों को फाल होना चाहिए। तो मरियम के मिन्नत तरला करने के बावजूद ये बाऊ अख्तर जो है ये मीडिया जराये के मुताबिक जो है ये फाल नहीं हुए। तो इससे एक नई तफरीक जो है मुख्तलिफ हलकों के अंदर अब वादी ये जो डिवीजन है, धड़ेबंदी है नून लीग की, ये दिखाई दे रही है। इससे ऐसे जाहिर हो रहा है कि शायद जेल के अंदर रहना शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए फायदेमंद हो। अगर कल को वो बाहर आते हैं तो मरियम की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और मरियम को बैक जो है वो धकेल दिया जाएगा पीछे। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये तमाम माफिया अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। इस हवाले से हमारा ये हमेशा मुतालबा रहा और हम बात करते रहे कि जो पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान जो नारे लगाते रहे, जो उन्होंने अवाम के सामने मंशूर रखा था, उसके मुताबिक ये वादे तौर पर अनाउंसमेंट थी कि जब भी पीटीआई की हुकूमत आएगी सबसे पहले वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों का एहतसाब करेगी। फिर मुल्क के अंदर एक ऐसा इस्लाहात का निजाम आएगा जिसके जरिए आम आदमी को इंसाफ तक सस्ती और आसान और मेरिट पर रसाई हासिल होगी। उसके साथ एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार के मौके, महंगाई के अंदर कमी, ये सारी चीजें उन्होंने वादा की थी। लेकिन मैंने आपको बताया इस वक्त आवाम का बहुत बड़ा मसला महंगाई है। आम आदमी, गरीब आदमी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और वो शख्स, वो गरीब दिहाड़ीदार जिसने 2-4 किलो आटा रोज खरीदना होता है, अगर उसकी एक दिहाड़ी मिस हो जाए या उसकी कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। 2-4-6 अफराद की फैमिली के लिए इस पर यकीनन हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन अमली तौर पर जो माफिया है वो ताकतवर होता दिखाई दे रहा है। और जब भी इमरान खान आटा, चीनी या किसी भी चीज की प्राइस कम करने की अनाउंसमेंट करते हैं तो ये एक तासर बन गया है कि अब माफिया जो है वो बिला झिझक उसके अंदर इजाफा कर देता है। अब इसके अंदर भी बहुत बड़ी वजह उनका वादे जो मैंडेट है वो ना होना है, मखलूत हुकूमत होना है। लेकिन बहरहाल ये जवाब उन्होंने देना है, जो भी तरीका करना है, माफिया को लगाम उनको डालनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ जो चेयरमैन नैब है उनसे हम अक्सर ये मुतालबा करते थे कि जनाब आपके पास 1200-1300 रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और आप जो है वो हर रेफरेंस को जब भी डालकर जो है वो लेना शुरू कर देते हैं और फिर नया नया रेफरेंस दायर करते हैं।
तो जब तक ये शरीफ जरदारी माफिया कम से कम 15-20 जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं, इनको आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं ताकि पता चले, आपकी क्रेडिबिलिटी बने कि वाकई आप सिर्फ नारे लगाते हैं या एहतसाब करना भी चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी तनकीद हुई और बिल अवामी सतह पर यह अक्सर बात की जाती है। अब चेयरमैन नैब ने इस हवाले से एक अनाउंसमेंट किया है, जो कि एक बड़ा आम इजलास हुआ है और आला सतही ये इजलास था चेयरमैन नैब की सदारत के अंदर, जिसके अंदर जो है वो शरीक हुए हैं डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर साहब, डीजी ऑपरेशन जहर शाह, इसके अलावा चंद ऑफिशियल्स इसके अंदर शरीक हुए हैं। और चेयरमैन नैब ने यह वादे ऐलान किया है कि हम बदउनवानी के खिलाफ इस वक्त तक 1230 रेफरेंसेस, जिनकी मालियत 947 अरब रुपए यानी 1000 अरब रुपए से कम तक जो है वो स्कैंडल्स हैं, जिनके रेफरेंसेस 1230 वो इस वक्त अदालतों के अंदर जेर समात हैं। और नैब पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, लेकिन अब नैब ने यह फैसला किया है कि जो मेगा करप्शन के स्कैंडल्स हैं, कम से कम 1 अरब और अरबों की जो खुर्द बुर्द है, जिस तरह शबाज शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, ओमनी ग्रुप है, इस तरह के चोर डाकू लुटेरे जो है, उनके जो रेफरेंसेस हैं उनकी समाअत तेज होनी चाहिए। इस हवाले से हम एहतसाब अदालतों के अंदर नैब की तरफ से दरखास्तें दायर करने जा रहे हैं कि आपको भी अल्लाह का वास्ता है, चलो हम तो पूरी तरह कोशिश करके आप तक अदालतों तक लेकर आते हैं, तो अब एहतसाब अदालतें अपना किरदार अदा करें और वो आगे इन केसेस को रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करके जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक कम से कम ये 15, 20, 40 जो केसेस हैं इनको इस अंजाम तक पहुंचाए। तो चेयरमैन नैब ने अवाम का ये जो एक आम मुतालबा है इसको तस्लीम कर लिया। अगर इस पर वो अमल दरामद करते हैं तो मैं समझता हूं अगला मामला चूंकि कोर्ट का होता है और कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी यकीनन अदा करनी चाहिए, जजेस को जरूर देखना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम बोलेंगे तो फिर तौहीन अदालत होगी, जैसे बोल का लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब एक और बड़ा मैटर है, वो ये कि इमरान खान ने अपोजिशन को बड़ा घेरा डाला है और अब उनको फेज 7 के लिए वापसी चाहिए और वो फंस गए। उसके अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि बिलावल जो है वो कह रहा है, और पीपल्स पार्टी आपको पता है एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी के बारे में तासर यह है कि शायद उसको डील दी जा रही है जिसके बदले में वो पीडीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह भी है कि हमेशा आदर जरदारी को यह पता है वो इस तरह की शातराना चाल चलने में कामयाब होता है जिसके अंदर इदारों के सामने भी गुड बुक में रहे, और उसको ये पता भी है कि अगर हम दीवार को टक्कर मारते भी रहेंगे तो हमारा बनना कुछ नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब हमें तहरीकी अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए और इस हवाले से हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे पंजाब है, बलूचिस्तान है या मरकज है, वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है, धरना है, इस चक्कर के अंदर मत पड़े। सेनेट के आपको ने देखा पहले पूरी जोरों शोर से सारे मामलात हो रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला किया, फिर सेनेट इंतखाबात का बाकायदा पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, तो नून लीग को भी करना पड़ा। तो ऐसे लगता है कि पूरा जो रिमोट है इस पीडीएम का वो पहले दिन से बिलावल और आसफ जरदारी के हाथ में है, और यहां पर जो है वो इनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े नारे और दावे नून लीग वाले करते रहे। अब नून लीग के अंदर जो मरियम के साथ डिस्कशन हो रही हैं कोर मीटिंग्स के अंदर, उन जराए ने यह कंफर्म किया है कि नून लीगी लीडरशिप समझती है कि मीडिया के अंदर भी और आम पब्लिक भी ये समझती है कि हम पीपल्स पार्टी के सामने रबड़ स्टैंप बन चुके हैं और हमें वो जिधर घुमाते हैं हम घूम जाते हैं, और हमारा जो एक अलहदा नून लीग का तशख्खुस है वो पूरी तरह मजरू हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने या तो पीडीएम में रहना है या अलहदा होना है, हमें अपनी सिमत को मुतय्यन करने की जरूरत है। तो ये एक बाकायदा जो मरियम वहां पर माथा टेकने गई थी नोडेरो के अंदर, वो भी मेरा ख्याल है जिस तरह दूसरे दिन सारा मामला खराब हो गया था, अब वो पूरा वो किसी काम का नहीं रहा। अब आज जो अरस्तु लीगी अरस्तु है, नाम नेहाद अरस्तु, उसने जो बातें की है उसने तो वादे कर दिया है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा हैं और शायद फजलुर रहमान और नून लीग और चंद जमातें मिलकर ये इत्तेहाद बरकरार रखें, या ये रस्मी तौर पर पता नहीं कितने हफ्ते निकालता है, लेकिन ये अपना इख्तिताम कर चुका है। अब वो स्टेटमेंट बड़ी आम है, उन्होंने कहा कि पीडीएम के अदम एतमाद के हवाले से पुरानी तजवीज जो है पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद के हवाले से एक पुरानी तजवीज आई थी, लेकिन हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च हमें करना होगा। अगर बिलावल के पास नंबर है तो वो हमें जरूर बताएं, फिर हम बात करेंगे। लेकिन हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, हम पहले नून लीग वाले ये तमाशा करके देख चुके हैं। अगर इत्तेहादी पीछे हटे तो फिर ही
तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है, जबकि इत्तेहादी उनको इल्म है कि पता है पीछे नहीं हट रहे। अगर हट रहे होते तो वो मीडिया के अंदर ये बात कभी ना करते पब्लिक प्लेस पर। इत्तेहादी इसका मतलब है कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, वो कहते हैं फैसला कुन लांग मार। पनामा भी फ्रॉड है, ब्रॉडशीट भी फ्रॉड है, वो मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं। चूंकि ब्रॉडशीट के मामले पर जिस तरह इन्होंने सियासी खेल खेलने की कोशिश की, तो कप्तान ने इनको धोबी पटका मारा है, यानी जिस तरह ऐसे करके वो मारते हैं ना, अब ये हवास बाख्ता हो गया और ब्रॉडशीट पर जो इल्जाम हुकूमत पर लगा रहे थे उसके अंदर भी ये खुद फंस चुके हैं। और जो बड़ा जुमला बोला है उन्होंने, जिससे पता चला है कि इख्तलाफात शदीद हो गए आपस में पीपल्स पार्टी नून लीग के, और अब शायद फजलुर रहमान भी इनको जोड़ने में कामयाब ना हो सके। और वो ये उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पुराने खेल हमारे साथ ना खेले और ना ही हम खेल खेलने देंगे, और ये हमें मंजूर नहीं है। इसका मतलब है कि नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में लड़ पड़ी है, फिर नून लीग के कुछ लोग आपस में भी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। और पीडीएम, ये बात नहीं है जैसे वो मरियम कहती होती है हा हा हा, ये कहते हैं पीडीएम टूट गई, फलान नहीं आया, नहीं, ये अमलन लग रहा है पीडीएम टूट चुकी है। अब देखिए कप्तान की सारी चालें कामयाब हैं, लेकिन अब इन पर ज्यादा तवज्जो देने के बजाय उन्हें गवर्नेंस की तरफ और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और माफिया को नकेल डालने की तरफ तवज्जो करनी होगी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।